A very good morning, students. I hope you all are good. So today we are going to start a new chapter in your EVS book, chapter number 22, Heavenly Bodies. Okay, so in this chapter we are going to discuss about different types of heavenly bodies which are present in the atmosphere. Okay, so first is so on the top of the page an exercise is given. Two pictures are given. The first one is draw things you see in the sky during the daytime. तो ड्यूरिंग डे टाइम जो आप स्काई में देख सकते हैं वो आपको पिक्चर यहाँ बनानी है. इन द सेकेंड पिक्चर द ड्रॉ थिंग्स यू सी इन द स्काई एट नाइट. तो स्काई एट नाइट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर्स विच यू सी एट नाइट इन द स्काई. ठीक है, स्टार्स, मून्स यू हैव टू ड्रॉ हेयर. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. फर्स्ट इज when we look up, the blue space above our head is the sky. Many things can be seen in the sky. Okay, जब हम ऊपर देखते हैं स्काई में, so many things can be seen in the sky. बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं स्काई में. We see the sun, the moon, the stars and at times we also see clouds in the sky. तो हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं like sun, moon, stars और clouds भी हम काफ़ी उसमें देख सकते हैं. The first one is the sun. We see the sun in the daytime. It's a big burning ball of fire. और दोपहर के टाइम में मीन्स डे टाइम में आप क्या देखते हैं? सन. इट्स अ बिग बॉल ऑफ फायर एंड इट इज़ वेरी बिग स्टार, मैनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ. इट्स ऑल्सो कॉल्ड द बिग स्टार. और ये अर्थ से काफ़ी टाइम्स बड़ा होता है. इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ये छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ये बहुत दूर होता है अर्थ से. इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट. लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ये छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ये बहुत दूर होता है अर्थ से. इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. ये हॉट गैसेस से मिलकर बना होता है. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. इट गिव्स अस, आपको हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है. इट राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. ये ईस्ट डायरेक्शन से राइज करता है एंड वेस्ट डायरेक्शन से ये सेट होता है. ठीक है. व्हेन द सन सेट इट बिकम्स डार्क. जब सनसेट होता है तब थोड़ा डार्कनेस आने लगती है, मीन्स नाइट टाइम होने लगती है एंड डेट कॉल द नाइट. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. ये जो अर्थ है हमारी, ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है. एंड दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट. और अर्थ का ये जो मूवमेंट है इससे डे एंड नाइट बनता है. एंड द सन विद इट्स 8 प्लैनेट्स इट्स कॉल्ड द सोलर सिस्टम. तो सन जो है अपने 8 प्लैनेट्स के साथ कंप्लीट सोलर सिस्टम बनाता है. सो द नेक्स्ट वन इज़ द मून. वी सी द मून इन द स्काई एट नाइट. मून हम रात में देखते हैं स्काई में. इट इज़ राउंड इन शेप एंड इज़ नियरर टू द अर्थ देन द सन. ये राउंड शेप में होता है एंड ये अर्थ के थोड़ा करीब होता है. सन काफ़ी फार होता है एंड अर्थ के पास जो होता है मून होता है. द मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है. इट शाइन्स बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन. ये शाइन करता है क्योंकि सन की लाइट इस पर पड़ती है. द अर्थ गोज़ अराउंड द सन एंड द मून गोज़ अराउंड द अर्थ. द अर्थ गोज़ अराउंड द सन. सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाता है एंड मून गोज़ अराउंड द अर्थ. और अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगाता है. देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून. और मून पर कोई भी लाइफ नहीं होती. वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून बिकॉज द सन लाइट्स अप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मून इन डिफरेंट अराउंड द सन. सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाता है एंड मून गोज़ अराउंड द अर्थ. और अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगाता है. देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून. और मून पर कोई भी लाइफ नहीं होती. वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून बिकॉज द सन लाइट्स अप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मून इन डिफरेंट डेज. तो मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है. ये सन की लाइट से चमकता है, शाइन करता है. और सन की वजह से ही ये डिफरेंट डेज पर डिफरेंट शेप्स में हो जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द स्टार्स. At night, the sky is full of stars. They are big glowing bodies full of hot gases. So stars जो होते हैं ये twinkling करते रहते हैं. glowing bodies होती हैं of hot gases and it is present in the night in the sky. They have their own light. उनकी खुद की light होती है
एंड दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम दी अर्थ। ये बहुत दूर होते हैं अर्थ से क्योंकि, और इस वजह से ये बहुत छोटे नज़र आते हैं। स्टार्स डू नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते। दे सीम टू ट्विंकल व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम दी अर्थ। जब आप अर्थ से इसको देखते हैं तो ये आपको ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रेनबो। Sometimes when the sun shines through rain, an arc of different colors appears in the sky. So कुछ टाइम ऐसा होता है कि सन भी शाइन करता होता है और रेनिंग भी हो रही होती है, तो एक आर्क जो है बनती है स्काई में, उसको हम, वो 7 कलर्स की होती है, ठीक है, तो उसे हम रेनबो कहते हैं। इट्स कॉल्ड अ रेनबो एंड देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। और रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। दीज कलर्स आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दीज आर द 7 कलर्स विच आर प्रेजेंट इन द रेनबो। Okay, this chapter is also completed. You have to do the exercise in your notebooks. Okay, goodbye students.